आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और आज देखिए, आज मेरे हाथ में एक ऑनलाइन औरंगाबाद टाइम्स पेपर है आज का, जो महाराष्ट्र का बहुत मकबूल-ए-आम पेपर है, औ औरंगाबाद टाइम्स। और देखिए, इसके अंदर के पेज पे एक न्यूज़ है, 2 न्यूज़ है देखिए, और बड़ी काम की न्यूज़ है। और ये काम की न्यूज़ मैं समझता हूँ कि तमाम सोशल वर्कर कहिए, सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं वो कहिए, ये उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदे की न्यूज़ है। तो इसके ऊपर इस मेरे विश्लेषण को आप बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों हज़ारों इंसानी जान को जो ख़तरा है, उस हज़ारों इंसानों को जान को ख़तरा है, उस ख़तरे से बचाने के लिए मैं ये जो है तो बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, आए दिन हम अखबारात में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मुझे अभी एक हफ़्ते भर में कम से कम 10-12 लोग ने वीडियो बताए कि देखिए बोले, पत्रकार साहब, हमारे बच्चों को कुत्ते ने काट लिया। किसी के हाथ पे ज़ख़म, किसके पैर पे ज़ख़म, किसके गाल पे ज़ख़म, किसके सर पे ज़ख़म। और इतनी भयानक तस्वीर कि देख के एकदम कांटा आ रहा। कई कई वीडियोस मैंने ऐसे देखा कि मैंने खुद रोक दिया कि बोला, भाई मैं देखना नहीं चाहता, मैं इस मामले में कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मुझे मत बताइए, खून मुझे देखे नहीं जाता। मतलब इतनी भयानक भयानक मैंने जो है तो शॉर्ट में जितने तस्वीरें देखा, कुछ वीडियोस देखा। और आज के जो अखबार की ये न्यूज़ है देखिए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कन्नड़ में, जो हमारा क़रीब का है तालुका औरंगाबाद में, कन्नड़ में कुत्तों की तादाद में अचानक इजाफा, तलबा में खौफ का माहौल, शहरियान का बल्दिया इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। ये कन्नड़ से न्यूज़ आ रही है और वहाँ के जो पत्रकार साहब हैं, इनका नाम है आकिब शेख। इनके ज़रिए से ये न्यूज़ इसके अंदर शाये हुई है। इसके अंदर ख़ास बात ये कही गई है कि वहाँ के जैसे लोग परेशान हैं, वहाँ के लोगों का एक कहना है कि वह शाम के वक्त में 15, 20, 25 कुत्ते एक साथ निकल जाते हैं, झुंड के झुंड निकलते हैं, हमला करते हैं, बच्चों पे करते हैं, बूढ़ों पे करते हैं, चलने वालों पे करते हैं। इसके अंदर जो ख़ास जो मेन पॉइंट की न्यूज़ है, मैं आपको उसके ऊपर केंद्रित यानी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उसके अंदर ये है कि वहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है, यानी वहाँ के मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि औरंगाबाद से कुत्तों को लाकर छोड़कर कन्नड़ में छोड़ दिया जाता है, जिससे आवारा कुत्ते के तादाद में अचानक इजाफा हो जाता है। ये वहाँ लोगों का कहना है, यानी कि औरंगाबाद से कुत्ते लाके वहाँ छोड़े जा रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ कुत्तों की संख्या बढ़ जा रही है। ये वहाँ के लोगों का एक इल्ज़ाम है, वहाँ के लोगों का कहना है। तो ये एक न्यूज़ है और एक दूसरी न्यूज़ है। हालांकि ये 2 न्यूज़ अलग-अलग है, लेकिन इससे बहुत गहरा संबंध है। इस गहरा संबंध है, मैं इसका भी आपको बहुत बारीकी से समझा दूँगा, क्योंकि ये इंसानियत पर मबनी ये मेरा विश्लेषण है। और उसके जो है तो देखिए, छठे पेज पर, यानी कि आज के औरंगाबाद टाइम्स उर्दू डेली के छठे पेज पर एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि CSR फंड खर्च करने के मामले में महाराष्ट्र सर फहरिस्त। औरंगाबाद की कंपनियों ने 190 करोड़ CSR फंड खर्च किया। ये अखबार की ऑनलाइन न्यूज़ है, आज का पेपर है ये औरंगाबाद टाइम्स। इसके अंदर कहा गया है कि औरंगाबाद की जो कंपनियां होती है, पहले आपको मैं बता दूं मोटे मोटे तौर से, जिसको शायद मालूमात नहीं होंगी, तो कि CSR ये कंपनियों का एक ऐसा फंड होता है कि जैसा मोटे तौर पे मैं एक समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ कि जैसा भाई हम कमाते हैं तो हम साल में एक बार ज़कात देते हैं कि भाई आपने लाखों रुपया कमाया है, 2% 3% तो आप ज़कात दो। तो उसी तरह से ये एक तरह का एक सरकार का एक वो होता है कंपनियों का कि भाई आपने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं तो उसमें 2% जो है तो इंसानियत के नाम पे खर्च कीजिए। ये समझ गए ना आप, ये इस तरह कंपनियां खर्च करती हैं। अरे पूरे इंडिया में ये कानून लागू है। और इसके अंदर ये ख़ास बात ये है कि ये जो फ़ंड इस्तेमाल होता है कंपनियों का, ये फ़ंड जो है तो जो गरीब झोपड़पट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर कुछ रास्ते के काम हैं, कुछ डेवलपमेंट के काम हैं, कुछ दवाखाने के काम हैं, कुछ फलाह बहबूद के काम हैं, कुछ खेल कूद के ऊपर खर्च होता है, कुछ सेहत के मैदान में खर्च होता है। ये सब कंपनियां 190 करोड़ रुपया औरंगाबाद की कंपनियों ने खर्च करे। और दूसरी तरफ एक न्यूज़ क्या आ रही है कि भाई कुत्तों के लिए जो है तो पूरा ज़िला परेशान है, हज़ारों लोग परेशान है कि भाई कुत्तों का क्या किया जाए। बड़ी हैरत की बात है कि औरंगाबाद की कंपनियां 190 करोड़ रुपये खर्च करती हैं। मेरा दावा है, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा दावा है कि उसमें से अगर 50 करोड़ रुपये अगर हम खर्च करें और एक 10-15 एकड़ ज़मीन एक्वायर करें, दूर जंगल में पहाड़ों के दामन में अगर एक्वायर करें और 50 करोड़ में हम तार फिक्सिंग करें, कुछ पुराने भंगार के टियोनों को लाके छोटे मोटे वहाँ पर कुत्तों के लिए घर बनाएं, कुछ सीमेंट के छोटे बड़े कोबे बनाए, छोटे छोटे हौस के पानी की व्यवस्था करें, और शहर की जितनी भी चिकन की मटन की दुकानें हैं या बेकरी की दुकानें हैं, वहाँ से हम वो जो निकलता है
जो चिकन का जो मटेरियल निकलता है वो हम एक स्पेशल उसके लिए गाड़ी का नियोजन करें और वहाँ पर जाकर के सीमेंट की कोबे जो हाउस के अंदर ला के फेंके और शहर के तमाम ज़िले भर के कुत्तों को हम वहाँ निवेदन करें, तो मेरा दावा है एक आम नागरिक होने के नाते कि एक भी कुत्ता किसी बच्चे को, महिला को, बूढ़े को काटेगा नहीं। कितनी हैरत की बात है कि इतना आसान सोल्यूशन है लेकिन उस पर काम ही नहीं हो रहा है। कि इसका मतलब ये है कि भाई जैसे सरकार पैसा देती है, फंड देती है कि कुछ दवाखानों के नाम पर हैवानात की दवाइयाँ आती है, कुछ मेडिकल आते हैं, कुछ डॉक्टर काम करते हैं, तनख्वाह का मामला चलता है। ये तो वही बात हो रही कि हम इंसान की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अजीब सूरत हाल है, जबकि इतने कम बजट में काम हो जा रहा कि हमारे पूरे हज़ारों लाखों लोगों की जानों को हम बचाने में कामयाब हो रहे, ज़ख्मी होने से बचाने में कामयाब हो रहे, और उसके ऊपर जो है तो हमारे प्रशासन को, अधिकारी को और किसी संगठन को, किसी तंजीम को ख्याल नहीं आ रहा है। और ख्याल आ रहा है तो इस तरह से आ रहा है कि भाई कमिश्नर साहब को निवेदन दे रहे हैं कि कुत्ते बहुत हो गए हैं, इसका निवेदन किया जाए। और एक तरफ जो है तो अभी हाल ही में मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा कि सरकार ने तमाम म्युनिसिपल कमिश्नर को सबको आदेश दिए है कि भाई कुत्तों के लिए ऐसा फिक्स पॉइंट बनाया जाए कि जहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए ताकि कुत्ते जो है तो बस्तियों में ना घुसे, रास्तों में ना घुसे और किसी को काटे ना। इसके लिए कानून कायदे भी बन गए हैं, आदेश भी निकल गया है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब तो वही निकल रहा मोटे अल्फाज में कि कोई मरता मरे, जीता जिए, हमारा क्या जाता है। मतलब तो वही निकल रहा। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा असल मकसद ये है देखिए जैसा कन्नड़ की न्यूज़ के अंदर आया है कि वहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है कि औरंगाबाद से कुत्ते ला के छोड़ रहे। तो मेरा बड़े निम्रता से, बड़ा आदर से, सम्मान से अगर ऐसी कार्रवाई अगर हो रही होंगी तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ तक इंसाफ की बात है कि औरंगाबाद के कुत्ते हम अगर कन्नड़ में ले आके छोड़ देते हैं जैसा उन्होंने वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है, तो क्या कन्नड़ के लोग इंसान नहीं हैं? क्या औरंगाबाद के लोग इंसान हैं? क्या वहाँ के बच्चे नहीं हैं? कि वहाँ की महिलाएं नहीं हैं? थोड़ी देर कैसे मान लो कि हम कहीं और ले आके छोड़ रहे थे, क्या वहाँ इंसान नहीं रहते? आज अभी मैंने पिछले हफ्ते में मालेगांव का वीडियो देखा कि एक बच्चे पे एक कुत्ते ने खूंखार हमला कर दिया और एक बकरी जो है तो जख्मी हो गई, मेरे ख्याल से मर गई होंगी, शायद पेपर में आता, फोटो भी आया था उसका। यानी कि ये कुत्ते जब ये जो हम कहीं ले आके छोड़ रहे तो ये भूखे मारे जो है तो कभी किसकी मुर्गियाँ खा ले रहे, किसकी बकरियाँ खा ले रहे, बकरियों पर हमला कर रहे, इंसानों पर हमला कर रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि इतना आसान है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते बराह रास्त औरंगाबाद के हमारे जी कृष्ण साहब, कमिश्नर साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर मेरे पास निवेदन है, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूं। औरंगाबाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में, छत्रपति संभाजी नगर के अंदर एक भी कुत्ता आपको आवारा दिखाई नहीं देगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, एक आम नागरिक होने के लिए, एक आम अच्छा नागरिक होने के नाते मैं पहल कर रहा हूं। अब आपको और क्या चाहिए? सिर्फ आपके पास कर्मचारी भी है, आपके पास गाड़ियां भी है। हम जो है तो ये 190 करोड़ CSR फंड इस्तेमाल हुआ। यकीन मानिए अगर उसमें 50 करोड़ हम ईमानदारी से खर्चा कर रहे हैं तो हमें पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में इतिहास रख सकते हैं कि औरंगाबाद शहर में, पूरे छत्रपति संभाजी नगर के अंदर एक ऐसा कुत्तों की रहने की व्यवस्था है कि जहाँ पर उनके खाने की, पीने की, मेडिकल की सहूलत है। वो अगर हम वहाँ 150 एकड़ में ज़मीन एक्वायर करते हैं और एक 10 साल का ठेका किसी NGO को दे देते हैं कि आप हर पर कुत्ता हमको जैसा फंड तो आ रहा है ना भाई, अरे भाई ये फंड हम इस्तेमाल हम क्या कर रहे, सेहत पे खर्चा कर रहे, इस पे कर रहे, और ये कुत्ते जान पे हमला कर दे रहे, इसकी जान चल जा रही। मान लीजिए अगर 10-20 लोग मर जाते हैं कुत्तों से, अगर जख्मी हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, तो क्या नुकसान नहीं है? फिर मानवता के आधार पर सरकार बोलती है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, किसको 5 लाख, किसको 10 लाख, किसको 20 लाख की हम जो है तो एक सहायता के रूप में दे देते हैं। या अगर हम देते हैं तो ये कहाँ की अकलमंदी है? तो बहरहाल इसकी सिमत में काम करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी NGO को ठेका दे देते हैं और शहर की जितनी भी जो है तो मटन की, चिकन की दुकानें हैं और जो बेकरी है जहाँ पर जो है तो ब्रेड, डबल रोटी, चूरा निकलता है, तो ये फंड से हम यकीन मानिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए का काम हम 25,000 में कर सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, इतना सस्ते में काम हो रहा है और फिर प्रशासन बदनामी से बच रहा है, प्रशासन परेशानी से बच रहा है, और उसके साथ साथ हज़ारों लाखों लोग परेशानी से बच रहे हैं। इतना अच्छा निविजन है और सही। और दूसरी बात यह है कि ये कुत्ते हैं तो साहब ये कुत्ते किसी कंपनी ने नहीं बनाई ना, या कोई ऐसा भूत पलित नहीं है। ये जिसको हम ऊपर वाले को मानते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो ईश्वर कहते हैं, उसी ने उनको पैदा किया है ना। क्या ऐसा है कि किसी कंपनी ने पैदा की इनको कि भाई कंपनी बना के छोड़ रही है और मुनाफा कमा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब सवाल ये है कि जब वो उनको अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने पैदा किया है, तो इंसान के ऊपर कुछ तो जवाबदारी बनती होंगी कि हम उनको देख रेख करें। अब मैं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में लाके पालो, गली में लाके छोड़ो, गली के बाहर लाके खिलाओ। शहरों में आबादी आबादी बढ़ रही है, खड़रने की जगह नहीं है, तो कुत्ते का पालते बैठेंगे। बोलने का मतलब ये है कि ऐसी जगह की व्यवस्था अभी शहर के अंदर है, वहाँ पर हम 20 एकड़, 30 एकड़, 25 एकड़ अगर 15-20 साल के वास्ते ज़मीन एक्वायर करके देते हैं, किसी एजेंसी को ठेका दे देते हैं कि 15 साल जो है तो आपको कुत्तों को जो है तो खाना पीना 2 टाइम खिलाना है, और वहाँ पर हम एक छोटा सा एक हॉस्पिटल बना देते हैं कि महीने में एक बार जानवरों के डॉक्टर, कुत्ते के डॉक्टर, कोई जख्मी कुत्ते अगर आपस में लड़ लिए, भिड़ लिए, उनका थोड़ा सा इंजेक्शन दिए, क्या करें। अगर कुत्तों का नेचुरली अगर देहांत हो जाता है, फिर एक सरकार की, प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी उनको जैसा गाड़ना है, जलाना है, जैसा जो भी है प्रशासन हिसाब से, उनका अंतिम संस्कार भी वहीं कर दिए, वहीं वो जिएंगे और वहीं आखिरी अपना आखिरी सांसें ले लेंगे। कम से कम जब तक जिंदा रहेंगे, खाएंगे पीएंगे। ये ऊपर वाले का है, ये हमारे हाथ में नहीं। अगर हम अगर हम इनकी देखरेख करेंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो जहां हम हज़ारों लाखों इंसान को बचाने में, जख्मी होने से या किसी जान लेने से बचाने में कामयाब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी दुआ भी तो मिल रही है, ये भी तो आशीर्वाद देते हैं। इसका भी तो कहीं ना कहीं धार्मिक किताबों में जिक्र है कि भाई चरिन परिन जो बेजुबान जानवर रहते हैं, इनके साथ हम दया माया करें, एक मानवता का सुलूक करें। इसका भी तो उद्देश्य है कि इसके अंदर भी राजनीति है कि कुत्ते भी किसी पॉलिटिकल जो तो पार्टी से ताल्लुक रखते, जो दुश्मनियाँ रहती है कि भाई पार्टी को गिराना है, कि कुत्तों की कोई पार्टी है क्या, कि कुत्तों को संगठन है? कुछ भी नहीं है। बहरहाल, अब जिन्होंने महानगर पालिका को निवेदन दिया था, तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, हमने पढ़े बीच में, कि भाई जहाँ से कुत्ते उठाए, एक कानून का फैसला आया था, पेपर में आया था वो, कि जहाँ से कुत्ते उठाए वहाँ दोबारा छोड़े नहीं। ये इतनी भयानक मैं समझता हूँ कि इतनी गलती हो रही है हमारे से, ये बड़ी गलती हो रही है। मैं आपको उसको उदाहरण दूंगा। अब देखिए, मैं औरंगाबाद का बंदा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा, पहले मैं इंसान का उदाहरण दूंगा, फिर जानवर का उदाहरण दूंगा। मैं औरंगाबाद का बंदा हूँ, ठीक है, यहाँ के महल्ले गलियाँ से मैं वाकिफ़ हूँ। अगर मैं कहीं रात के 2 बजे, मतलब मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो मुझे मालूम है कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, और कहाँ पर होटल है, कहाँ पानी है, कहाँ पर मैं जा सकता हूँ, तो मैं जाके अपनी भूख प्यास मिटा लूँगा। लेकिन मैं कहीं ऐसे फ़र्ज़ करो, मैं बम्बई में पहली बार चला गया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, या कोई ऐसे शहर में चला गया, और जहाँ पर मैं भटक गया, तो जाहिर सी बात है मैं इंसान हो कि किसी को पूछूंगा कि भाई यहाँ पर खाने की होटल कहाँ है, या पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ पर शौचालय कहाँ है, कहाँ पर ये कहाँ है। एक नेचुरल बात है, यानी इंसान हो के इतना परेशान हो जाता है, ये तो जानवर है। अब मैं आ जाता हूँ जानवर के उदाहरण तरफ। मान लीजिए कि भाई कि हम गुल मंडी के एरिया पकड़ लो उदाहरण के तौर पर, भाई गुल मंडी के अंदर 20 कुत्ते हैं, वो कुत्तों को लिया कि हम समझो कहीं और छोड़ दे रहे हैं, हाँ, लेकिन वो कुत्ते जो तो साल 2 साल से समझो गुल मंडी पर रहते थे, शहर के सेंटर में रहते थे। अब वो गुल मंडी के कुत्तों को मालूम है कि कौन सी होटल के पास जो है तो मतलब कोई झूठा फेंकता है, कोई रोटी फेंकता है, कोई कचौरी फेंकता है, कहाँ पर लोग जो है तो कुछ ब्रेड कचरा ला के खाने की चीज़ें फेंक देते हैं। वो कुत्ते बराबर, उनको एक आइडिया भी रहता है कि शाम के टाइम कब फेंका जाता है, सुबह कब फेंका जाता है, उनको भी एक माइंडसेट हो जाता है, वो जाके खामोशी में खा लेते हैं। और उनको ये भी मालूम है कि कौन से मतलब बारूद नाला है, या और भी कहीं नाला है, कहीं पानी बहता है, कहीं पानी का छोटी सी नाली होती है, वो वहाँ पानी मिल जाता है पीने को, वो कहीं और खा लेते हैं, वहाँ पानी पी के सो जाते हैं। और कोई कार के नीचे, कोई भाड़ी के नीचे, कोई दुकान के शटर के पीछे जो है तो छुप के जो है तो सो जाते हैं, यानी कि अपने आप को सुरक्षित बना लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा। ये कुत्तों की मानसिकता है। अब वो कुत्तों को तुमको ऐसे लिए लिया के छोड़ दे रहे, अब वो कुत्तों को खुद नहीं मालूम कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा। अब उसमें क्या होगा, कुत्ता भूखा भी होगा, प्यासा भी होगा। अब कुत्ता क्या होगा, भूखा भी होगा, प्यासे भी होगा। अब वो क्या नहीं करता, बोलते ना मरता क्या नहीं करता। फिर वो कहीं किसी को देख रहा, किसके हाथ में थैली देख रहा, तो उसको लग रहा भाई मेरे खाने की चीज़ है। और मान लो कोई टिफिन में, डब्बे में कोई अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ ले आ रहा कि जिससे कुत्ते को ये नेचुरली महसूस हो रहा है कि इसके अंदर मेरी कोई ऐसी खाने की मेरी चीज़ है जिससे अगर मैं खा लूँगा तो मेरी भूख मिट जाएंगी, ये कुत्ते की मानसिकता काम कर रही है। तो वो कुत्ता झपट मार रहा है, वो झपट में जो है तो बच्चे भी जख्मी हो जा रहे हैं, या बड़े भी जख्मी हो जा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कुत्ते हम पे हमला क्यों कर रहे हैं। अरे वो काय को, अरे मैं बोला ना कि वो कुत्ते खुद इंसानों से पनाह मांग रहे कि भगवान, ए राम, ए अल्लाह, तूने हमको कहाँ कौन सी धरती में पैदा कर दिया कि यहाँ पर लोग तो इंसानियत की बात करते हैं और हमको जो तो भूखा प्यासा मारा जा रहा है। वो खुद ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते होंगे, दुआ देते होंगे या बदवा देते होंगे, तो ऊपर वाले ही जाने। क्योंकि बदवा क्या निकलती होंगी कि इंसानों की बस्तियों के अंदर प्यास, जानवर, कभी बिल्ली है, ये है। पहले हमारे पूर्वज जो है तो छत के ऊपर पानी रखा करते थे, दाने डाला करते थे, ताकि चिड़िया, कौवे, तोता मैना के पानी पी ले। और आज वो चीज़ बहुत कम हो गई है। पहले हालांकि गरीबी थी, पढ़ा लिखा ज़माना नहीं था, हमारा देश चांद पे नहीं गया था,
लेकिन अतराफ में झोपड़पट्टियों के अंदर जो है तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय वंश, ये जो बाहर के जो जानवर रहते थे, ये कभी भूखे प्यासे नहीं रहते थे। बाहर नालियाँ छोटी मोटी रहती थी, जिसको हम आम जुबान में मोहरी कहते हैं, वहाँ से पानी बहता था। कोई आके पानी पी ले रहा, बकरी आके पानी पी ले रही, बिल्ली आके पानी पी ले रही। कचरे के ढेर पर जो है तो हम भाजी पाला हमारी माँ बहनें तोड़ के कचरे के घर के बाजू बाहर उखड़ले पे फेंक दिया करती थी। किसी की बकरी आके खाना खा लिया करती थी, कोई मुर्गी आके चर लिया करती थी, कोई गौवंश आके खा लिया करता था, अपना पेट भर लिया करता था, फिर अपने ठिकाने चल जाया करता था। कितना अच्छा माहौल था। वो भी भूखे नहीं रहते थे, वो भी पैसे रहते नहीं थे। आज हम चांद पे चले गए, हम स्मार्ट सिटी बना रहे और बेरहमी बढ़ गई। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ तमाम जनता से भी और प्रशासन से भी कि देखिए, पहले ज़माने में नालियाँ ऊपर हुआ करती थी तो कहीं ना कहीं भूखे जानवर, बेज़ुबान जानवर को पानी मिल जाया करता था। खाना कहीं ना कहीं कचरे के ढेर पे फेंक दिया करते थे, रात की बासी रोटी वगैरह कुछ भी तो उनको खाने को मिल जाया करता था। आज हमारे पास प्लास्टिक के जो वो बन गए हैं, कचरे के डब्बे निकल गए हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर लोग गीला कचरा अलग डाले हैं, सूखा कचरा अलग डाले हैं। उसके बाद जो है तो अंडरलैंड जो है तो ये बन गए हैं, अपने नालियाँ बन गई हैं, ड्रेनेज लाइन अंडरग्राउंड हो गया है, तो पानी ऊपर कई बहता हुआ नज़र नहीं आता है। वो जो खाने पीने की चीज़ें जो हम मतलब फेंक दिया करते थे, और वो खाने के वो जो फेंकी हुई चीज़ से जो बेजुबान जानवर का पेट भर जाया करता था, वो हम थैली में बांध कर जो है तो फेंक जा रहे हैं। और महानगर पालिका की गाड़ी आ रही है, वो खाना लिया के हम दूर 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर कचरे के कुड़ाड़ में फेंक दे रहे हैं। ठीक है, अभी कुत्तों को ना पानी नसीब हो रहा है, ना खाना नसीब हो रहा है, तो बताइए फिर कुत्तों ने क्या करना। इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। देखिए, कुत्तों को अगर खाना पीना उनका व्यवस्था हो जाए ना, मेरा दावा है कि कुत्ते किसी को काट नहीं सकेंगे। हाँ, कोई अगर खुदरे तो अगर पागल हो गया तो वो एक अलग शय है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, फिर उसके ऊपर क्या करना है प्रशासन को इख्तियार है। लेकिन अच्छे कुत्ते को तुम पानी वाने पिलाओ, वो तुम्हारा गुलाम हो जाता है। मैं ये नहीं बोला कि उनको तुम खाना खिलाते बैठो। अरे मगर जब कानून कायदे निकल गए, कानून कायदे बन गए, हमारे पास ज़मीनात भी मौजूद है, हमारे पास ये जैसा पेपर में पढ़ के सुनाया CSR फंड 190 करोड़ रुपए खर्च हुए। अरे उसमें 50 करोड़ रुपए अगर ईमानदारी के साथ खर्च कीजिए ना, मेरा दावा है, अगर मैं कमिश्नर साहब, मैं आप एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, आपसे हाजिर गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपके नेतृत्व में 6 महीने के अंदर 50 करोड़ के अंदर वो प्रोजेक्ट तैयार करके ले दूंगा कि आपको अवार्ड मिलेंगे। कि श्रीकांत साहब ने वो अवार्ड किया है पूरे भारत के अंदर कि बेजुबान जानवरों को जो है तो यहाँ पर पूरे शहर के अंदर छत्रपति संभाजी नगर एक ऐसा ज़िला माना जाता है कि जहाँ पर एक भी कुत्ता जो है तो पूरे ज़िले में घूमते हुए दिखाई नहीं देगा। और अगर हम कुत्ता घर जाते हैं तो वहाँ पर जो है तो कुत्तों को खाने की पीने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि मेडिकल व्यवस्था है। ये हमको अवार्ड मिलेगा महानगर पालिका को कि क्या मानवता का काम किया है महानगर पालिका ने, पूरे भारत के अंदर अवार्ड मिलेगा। बल्कि ये प्रेरणा, ये पैटर्न पूरे हम भारत में लागू कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा कई मानवता भरे लोग हमारे जैसे समझदार बोलिए या दीवाने कहिए, पागल कहिए, हज़ारों की संख्या में उनको बुला के हमको ऐसे लोगों की कमेटी गठन कीजिए और आपके नेतृत्व में काम करने को हम तैयार हैं। और हम पूरे ज़िले से, पूरे शहर से एक भी कुत्ता आपको नज़र नहीं आएगा। और ख़ास बात यह है, वो कुत्ते भी भूखे नहीं मरेंगे, प्यासे नहीं मरेंगे, वो भी हमको दुआएं देंगे, वो भी प्रशासन को दुआएं देंगे। और साहब मरने वाले हैं ना, और हम इंसान मर जा रहे 50-60 साल में, कुत्ते का जरा सोचिए ना आप कि 100 साल जिंदा रहने वाले हैं। जैसे हम मर जाते हैं, इंसान मर जाता है, एक समय आता है, ऊपर वाले का इशारा होता है, ऊपर वाले का बुलावा आता है, हम चल जाते हैं। ऐसे ये भी मरने वाले हैं। मेरा दावा है कि हम 10 साल, 15 साल या 20 साल का ठेका अगर किसी एजेंसी को दे दे और ये नियोजन से काम करे, जैसा मैंने आपको बताया, तो यकीन मानिए हजारों कुत्ते जो है, जो भटक रहे हैं, जो खूंखार हो रहे हैं, जो पागल टाइप में हो रहे हैं, जो भूख प्यास के मारे इंसानों पे हमला कर रहे हैं, इससे हम हज़ारों इंसानों को बचाने में कामयाब होंगे। और हज़ारों कुत्ते जो आज भूख प्यास से बेज़ुबान जानवर भूखे मरने पे मजबूर है, कहीं न कहीं 2 वक़्त का खाना उन्हें भी नसीब होगा। और जैसा मैंने कहा कि ऊपर वाले ने उनको पैदा किया, बनाया है। हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है इंसानों का या कुछ सरकारों का, ये ऊपर वाले का है। और किताबों में लिखा हुआ है कि उनके साथ भी हम दया-माया करो। उनकी भी दुआ निकलती है, उनकी भी बदुआ निकलती है। थोड़ी देर के वास्ते मान लो, शायद आप मेरी बात पे हैरान हो रहे होंगे या मेरी अकल पे पर्दा उठा मेरी अकल पे सवाल खड़े करेंगे, लेकिन ज़रा ठंडे दिल से 1 सेकंड के वास्ते अगर हम धार्मिक तौर पे सोचे कि अगर इनकी बदुआ, इनका श्राप अगर हमको लग गया, अगर हम अपने पद पे बैठे हुए हैं, तो क्या वो भगवान, वो ऊपर वाला इस बात पे सक्षम नहीं है कि हमारा कुछ कर दे? क्या नहीं हो सकता? फिर हम कह रहे हैं कि भई दुष्काल क्यों पड़ रहा है? संकट क्यों आ रहा है? भूकंप क्यों आ रहा है? कभी ऐसा क्यों हो जा रहा है? कई बड़ी-बड़ी घटनाएँ क्यों घट जा रही है? ये क्यों होता है?
ये ऊपर वाला क्रोध में आता है, भगवान अल्लाह क्रोध में आता है। अरे क्यों होता है? जरा पढ़िए, धार्मिक किताबों का कीजिए। कानून अपनी जगह रहते हैं, संविधान भी अपनी जगह है, लेकिन इसकी भी अहमियत है कि नहीं? जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, कि इसकी अपनी भूमिका है कि नहीं? क्या हमारा कानून भगवान से बड़ा है? जिस भगवान ने ये आदेश दिया है कि मानवता का काम करो, तो और उसके लिए कानून भी बने हुए हैं। जब कानून बने हुए हैं तो उसे अमल करेंगे कब? फिर आखिरी में एक बार वीडियो खत्म करने से पहले हमारे कमिश्नर साहब से निम्रता के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ जी कृष्णा साहब को मैं आह्वान करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं, विनती कर रहा हूं, सर सिर्फ 50 करोड़ के अंदर हमारे पास जमीन भी फुकड़ में है, हमारे पास भंगार भी कहीं फुकड़ में पड़ा हुआ है। मैं पत्रकार हूं, मुझे मालूम है। मैं ऐसी व्यवस्था करके दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरी पूरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया हूं, और ये एक आम बंदे ने ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि जिसकी सराहना पूरे भारत में की जा रही है, पूरे महाराष्ट्र में की जा रही है, बल्कि हमको अवार्ड मिलेगा सर, हमको अवार्ड मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर सच में हम इंसानों से प्यार करते हैं, हमारे नागरिकों से प्यार करते हैं और उनको कुत्तों के आतंक से बचाना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। ये चलने वाला नहीं है, जैसा वहां की जनता ने आरोप लगाया कि औरंगाबाद के कुत्ते लाके छोड़ दे रहे। थोड़ी देर के वास्ते मान लो, थोड़ी देर के वास्ते मान लो, अगर ये सही बात हो सकती है, ये भी कहाँ का तर्क है? तो क्या क्या वहां इंसान नहीं रहते हैं? अगर यहाँ के कुत्ते हम जालने में छोड़ दे रहे हैं कि जालने में इंसान नहीं रहते हैं? जालने कुत्ते अगर जाफराबाद में छोड़ दे रहे हैं कि वहां इंसान नहीं रहते हैं? ये एकदम गलत पॉलिसी है। वो जानवर जब वो भटकने पे मजबूर हो जाते हैं, हमको नए शहर में अगर चले जाते हैं, तो उनको खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उसके जानवर है। फिर वो खुखार हो जाते हैं, वो पागल टाइप में हो जाते हैं, कि या फिर कुछ मरी हुई चीज़ें खा लेते हैं, जिससे उनको वायरस फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से वो घातक हमले करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे नीति पर, हमारे रवैये पर भी गौर करना पड़ेगा कि एक मानवता के साथ कि हम ऐसा क्या करने में कामयाब हो सकते हैं कि जानवर को भी भला हो जाए, उनका भी कहने का विकास हो जाए, और हजारों लोग जो है तो सुरक्षित हो जाए। जैसा मैंने कहा, जैसे मैंने राय दिया, उस पे अगर हम काम करते हैं, तो यकीनी तौर से हम हजारों जानों को, इंसानों को बचाने में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर यही रवैया अगर चलते रहा, ठीक है, वो तो मर ही जाएंगे, लेकिन वो कितना तलमला के मरेंगे, वो भूख की हालत में मरेंगे। वो भी तो अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से फरियाद करेंगे कि तो ए भगवान, ए अल्लाह, ए गॉड, तूने हमको बना तो दिया है, लेकिन हमें तूने भूखा प्यासा मरने पे मजबूर कर दिया है, भूखे मर रहे हैं। ए भगवान, ए प्रभु, ये तेरी कैसी कैसी तेरी ये है, कैसी तेरी लीला है। अगर वो भी कुछ कहेगा और भगवान अगर क्रोध में आएगा, तो हमें इस मानसिकता के साथ भी गौर करने की जरूरत है। ये बहुत गहराई वाली बात किया हूँ, बहुत ऊंची वाली हाई लेवल की बात किया हूँ। अगर मानो तो, और नहीं मानो तो आप मेरी बात को दीवानगी में ले सकते हैं। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग कमिश्नर साहब से आग्रह करें। हमारे पास जगहें बहुत है, हमारे पास कंपनी के फंड देने वाले बहुत है, और ये फंड हो सकता है, जैसा आप बार-बार निवेदन दे रहे हैं कि कुत्तों से बचाना है, तो कमिश्नर साहब को ये निवेदन दो कमिश्नर साहब, कि कुत्तों का कहीं ज़मीन एक्वायर करके बंदोबस्त किया जाए। अगर आप नहीं करते हैं, तो बोलना भाई कुत्तों को तुम तुम्हारे पास ही रखो, मतलब कहाँ रखते हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी, बोलना फिर। एक अच्छे अंदाज से बोलिए आप। ये हो सकता है, लेकिन आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा। अगर आप सही दिशा में काम नहीं करेंगे, संगठनाएं काम नहीं करेंगे, और बस ये बोलते फिरेंगे कि कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, ये कुत्तों का आतंक आज नहीं डबल टिबल हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? अगर मान लो ऊपर वाला अल्लाह भगवान ईश्वर ना करे, अगर 100-50-25 लोग की जान चल जाती है, ये खूंखार कुत्ते अगर अलग अलग शहरों में जाके दीवानगी की हालत में आ जाते हैं, भूख की हालत में आ जाते हैं, पागलपनी की हालत में आ जाते हैं, और कई मासूम बच्चे जख्मी हो जाते हैं, किसी की जान, कईयों की जान चल जाती है, तो फिर क्या है? फिर कैसा हमारा निविजन है? जबकि बस आसान सॉल्यूशन है। जैसा मैंने अभी कहा, इतने पर भी अगर काम नहीं होता है, तो क्या समझा जाए? क्या मानवता मर गई है? क्या इंसानियत मर गई है? क्या हम इंसानों को बचाना नहीं चाहते हैं? मतलब क्या है? बहरहाल ये वीडियो मैंने एक मानवता पे आधारित, इंसानों को बचाने के लिए, और साथ-साथ में एक हमारे जो बेजुबान जानवर हैं, उनके साथ भी हमें दया-माया करना चाहिए। दोनों पे आधारित मिला के बनाया हूँ। उम्मीद है कि इस दिशा में काम होगा, लोग उठेंगे, प्रशासन भी गंभीरता से इसको में दखल देगा, और एक अच्छा हम एक अच्छा हम काम कर सकते हैं। शहर के लिए भी, शहरवासियों के लिए भी, और बेजुबान जानवरों के लिए भी। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत।